कैसे हो आप सभी? मैं योगेश आपका साथी। चलिए बात करते हैं आज कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये गुलाम कहा जाता था किसका? मोहम्मद गोरी का। और मोहम्मद गोरी से अपने साथ कहां से लेकर के आया था? ये लेकर के आया था इसको अफगानिस्तान से। जैसा कि आपको पूरा स्टोरी जो है मैंने अच्छी तरह से बता रखी है। यदि आपको पूरी वीडियो को अच्छी तरह से पूरे इतिहास को पढ़ना है तो उसके लिए आपको मेरे चैनल पे आकर के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा और वहां जाकर के आपको सारी वीडियोस देख लेनी है दोस्तों। आगे बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की, अगर पूछा जाए भारत के अंदर गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी, तो आपको ध्यान रखना है गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी भारत के अंदर, या फिर इसे इलबारी वंश भी कहा जाता था। यह करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कब करी थी? 1206 में करी थी दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, ये भारत में आया कहां से था ये तो आपको पता ही है। ये असल में खुद भी क्या था? गुलाम था। और इसको ये ईरान से आया था दोस्तों। ईरान में मोहम्मद गोरी ने इसको काजी फर्रुखदीन से खरीदा था। तो फर्रुखदीन या फिर आप कह लीजिए फखरुद्दीन से खरीदा था। तो फखरुद्दीन से किसने खरीदा था? मोहम्मद गोरी ने खरीदा था। और कहां पर? ये ईरान में पड़ता है, निसापुर। तो ये ध्यान देना है दोस्तों आपको, यहां से इसको खरीदा गया था। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक अगर किसी को माना जाता है तो वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि इससे पहले मोहम्मद गोरी आ चुका था और मोहम्मद गोरी ने आकर के भारत के अंदर पृथ्वीराज चौहान को तराइन के सेकंड युद्ध में हराया था। फिर चंदावर का जो युद्ध हुआ था उसमें किसको हराया था? जयचंद को हराया था। ये आपको अच्छी तरह से पता है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका अहम साथ निभाया था। ये आपको दोनों की दोनों जीत कह सकते हो आप। कुल मिलाकर के किसकी वजह से आई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की वजह से आई थी दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ध्यान रखना है तुर्की राज्य का संस्थापक किसको समझा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अच्छा, इसकी कुछ उपाधियां थी दोस्तों, उन उपाधियों के बारे में बात करते हैं। उपाधियां मतलब ये समझ लीजिए कि इसको कुछ नाम मिले हुए थे, और वो कौन कौन से नाम थे या किस किस नाम से ये जाना जाता था दोस्तों? तो ये जाना जाता था एक तो कुरान खां। अच्छा, कुरान खां क्यों? क्योंकि असल में ना ऐसा कहा जाता है कि जब इसको कुरान पढ़ना सिखाया गया था तो ये बहुत मीठी कुरान गाता था या मीठी कुरान पढ़ता था, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया था कुरान खां। इसके अलावा इसको हातिम ताई इसलिए कहा जाता था कि ये ना बहुत कोमल हृदय का था। ऐसे कुतुबुद्दीन ऐबक आप समझ सकते हो, छोटा मोटा कोई ऐसा शासक नहीं था। इसने अच्छे अच्छे काम किए हैं, बहुत ज़्यादा खराब शासक नहीं था ये। इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और ये इस्लाम धर्म का प्रवर्तक था, ये भी आपको ध्यान देना है दोस्तों। इसके अलावा हातिम ताई यानी कि उदार हृदय वाला, लाख बख्श अर्थात जब ये दान देता था ना तो लाखों का दान देता था, थोड़ा वो दान नहीं देता था, ये लाखों का दान देने वाला राजा था। तो ये भी आपको ध्यान देना है। हालांकि इसने खुद को कभी भी सुल्तान नहीं समझा दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। खुद को कभी भी सुल्तान नहीं समझा, ये जानता था कि ये गुलाम है। हालांकि राजा बन गया, मोहम्मद गोरी ने अपनी लड़की की शादी इससे करवा दी, इसको दामाद बना लिया अपना। लेकिन उसके बाद और सारी गद्दी पर, लाहौर की और दिल्ली गद्दी पर इसको बैठा दिया। उसके बावजूद भी दोस्तों इसने कभी भी अपने आप को क्या नहीं समझा? कभी भी सुल्तान नहीं समझा। ये हमेशा अपने आप को क्या समझता आया? हमेशा अपने आप को गुलाम समझता आया दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। लाख बख्श के बारे में बात कर ली हमने। लाख बख्श इसको कहा गया क्योंकि ये लाखों का दान देने वाला था। और हजरत आला, ये सारे के सारे नाम जो मैं आपको बता रहा हूं, ये नाम बताने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण ये है दोस्तों कि एग्जाम में एज इट इज ऐसे के ऐसे पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन कि हजरत आला इतिहास में किसको कहा गया है या ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो आप क्या बताओगे? कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। हजरत आला का मतलब होता है जो न्यायपूर्वक क्या करता हो? न्यायपूर्वक जो है वो न्याय करता हो, यानी कि न्याय करने के लिए जाना जाता हो, ध्यान रखना है। तो न्यायपूर्ण राज्य किसका था? यह भी आपको ध्यान देना है, कुतुबुद्दीन ऐबक का। जैसे कि मैंने दोस्तों आपको अभी बताया कि इसने खुद को कभी भी सुल्तान नहीं माना। ये हमेशा अपने आप को क्या कहता था? ये कहता था कि मैं मलिक हूं और सिपह सालार था। असल में ना जब मोहम्मद गोरी ने इसको खरीदा था तो खरीदने के पश्चात उसका गुलाम हो गया है। तो मोहम्मद गोरी ने इसकी कलाओं को देखा और इसके अंदर के टैलेंट को परखा और देखा कि यार ये बंदा जो है ना ये कुछ कर सकता है। तो इसको ना अपने यहाँ पर जो वो घुड़सवारी सिखाई, घुड़सवारी सिखाने के बाद कुरान पढ़ना वगैरह वगैरह सिखाया। और उसके बाद दोस्तों ये जो है ना घुड़सवारी में इतना मतलब घोड़ों के बारे में हमेशा इतना ज़्यादा जानता था कि इसको ना पूरे अस्तबल का जो भी था मतलब एक प्रकार से होता है ना सुपरवाइजर, तो ये सुपरविजन करने के लिए छोड़ दिया किस चीज़ का? अपने अस्तबल का। ये आपको ध्यान देना है, जहाँ पर घोड़े रहते हैं उसे अस्तबल बोलते हैं दोस्तों। खैर उसके बाद इसने इसको मलिक या फिर सिपह सालार बता दिया। और सिपह सालार किसने घोषित किया था इसको? ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। सिपह सालार किसने घोषित किया था? मोहम्मद गोरी ने। अब सिपह सालार जब मोहम्मद गोरी ने इसको घोषित कर दिया ना तो फिर इसने कह दिया कि मैं अब सिपह सालार बन के ही रहूंगा या फिर मैं मलिक बन के रहूंगा, मैं अपने आप को कभी भी सुल्तान नहीं मानूंगा। हालांकि ये लाहौर की गद्दी पर बैठा, दिल्ली गद्दी पर बैठा। दिल्ली उस टाइम पर दिल्ली सल्तनत आप समझ सकते हो बहुत बड़ी जीत हुआ करती थी। अगर जिसने दिल्ली जीत ली, आज भी होती है दिल्ली जीतना,
अपने आप में जो है बहुत बड़ी बात थी। उस टाइम पर पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए थे, तो उनको किसने हराया था? मोहम्मद गोरी ने हराया था। मोहम्मद गोरी के बाद जब ये कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो इसने कभी भी दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। ये ध्यान देना है। मतलब होता ना कि बाकी राजा, आप मोहम्मद गोरी के बारे में ले ली, धोखे से किसको मरवाया था? धोखे से मार दिया गया था। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। उनके ऊपर अटैक करवा दिया था। लेकिन ये ऐसा बंदा नहीं था। इसने कहा मैं गद्दारी नहीं कर सकता अपने मालिक के साथ। वो मालिक जिसने अपनी लड़की की शादी मुझसे करा दी, मुझे गद्दियों पर बिठा दिया, इतना सम्मान दिया, तो उसके बावजूद मैं उसके साथ गद्दारी करूं? तो ये इसने साफ इनकार कर दिया कि मैं खुद को कभी भी क्या नहीं मानने का, सुल्तान नहीं मानने का, और कभी मैं दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठने का। तो ये कहां बैठा था? इसने लाहौर में जाकर के अपनी राजधानी बसाई थी। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। तो वह तुर्की शासक जिसने लाहौर में जाकर के अपनी क्या बसाई थी? राजधानी बनाई थी। तो आपको ध्यान देना है कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों। कौन कौन सी उपाधियां धारण करी थी खुद के लिए? खुद को क्या मानता था? मलिक और सिपह सालार। ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सिपह सालार किसको माना गया है? तो आप किसको बताओगे? कुतुबुद्दीन ऐबक का दोस्तों। अपने नाम के कभी भी सिक्के नहीं चलवाए, वही बात जो मैंने आपको बताया। कभी भी इसने अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए। कोई किसी भी प्रकार का कोई कलमा या किसी प्रकार की कोई तारीफ कभी भी कहीं पे नहीं लिखवाई। खैर, इसके अलावा एक नाम और याद रखना है, हातिम सेकंड। इसको हातिम सेकंड भी कहा गया है। किसने कहा है? मिनहाज उस सिराज ने। मिनहाज उस सिराज ने इसको क्या कहा है दोस्तों? इसको कहा है हातिम ताई। खैर, अब इसकी कुछ ऐसी इमारतें हैं जिसके बारे में आप लोग सभी जानते हो दोस्तों, और जब भी हमेशा जानने का प्रयास करते हो तो थोड़ी सी उत्सुकता रहती है, किसी ना किसी प्रकार का एक्साइटमेंट रहता है दोस्तों। तो उन्हीं इमारतों के बारे में, उन्हीं रचनाओं के बारे में हम बात करेंगे जो किसकी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की थी दोस्तों। तो उनमें सबसे खास आती है आपकी कुतुब मीनार। जैसा कि आप जानते हो कुतुब मीनार कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है। अच्छा, दिल्ली में इसने क्या करा? काम तो स्टार्ट करा दिया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने काम तो स्टार्ट करा दिया, लेकिन एक ही मंजिल बना पाया था ये उसकी। असल में उसमें टोटल कहा जाता है कि 5 मंजिलें हैं। उसकी जो हाइट है वो 72.5 क्या है? 72.5 मीटर है। और 72.5 मीटर बहुत होती है दोस्तों, मतलब 72.5 मीटर इसकी हाइट है। और ऐसा कहा जाता है इसमें 391 सीढ़ियां हैं। तो इतनी ऊंची बनवा पाना ये तो नामुमकिन था, या फिर बहुत मुश्किल था कह लीजिए। लेकिन इसने क्या करा? स्टार्ट करा दिया उसका काम। एक मंजिल बनवाने के बाद उसकी जो दूसरी मंजिल है और दूसरी से लेकर के चौथी मंजिल जो है वो किसने बनवाई थी? इल्तुतमिश ने बनवाई थी दोस्तों। किसने बनवाई थी? इल्तुतमिश ने। अब ये इल्तुतमिश कौन है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए, ये दामाद था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, लेकिन उससे पहले ये उसका गुलाम भी था। तो अगर आपसे पूछा जाए कुतुब मीनार किसका गुलाम था, सॉरी माफ कीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो आप ध्यान रखोगे किसका था? मोहम्मद गोरी का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इल्तुतमिश किसका गुलाम था, तो आप बताओगे कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब ये इसलिए इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। तो ये भी कई बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि गुलामों का गुलाम किस शासक को कहा गया है, तो आप बताओगे इल्तुतमिश को, क्योंकि वो किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। खैर, बात कर रहे थे दूसरी से लेकर के चौथी इमारत, ये 4 मंजिल किसने बनवाई थी? इल्तुतमिश ने। और 5वीं जो मंजिल है उसकी वो किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि एक बार क्या हुआ, बिजली गिरने की वजह से उसकी चौथी इमारत जो थी वो गिर गई थी, चौथी 5वीं इमारत। तो चौथी और 5वीं दोनों इमारतें किसने बनवाई है बाद में? फिरोज शाह तुगलक ने। ये आपको याद रखना है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने। इसमें 391 सीढ़ियां हैं, जैसा मैंने आपको बता दिया। 5 मंजिला इमारत है, और इसको अगर फुट में पूछा जाए कभी तो 237.86 237.86 ये इतनी फीट इसकी ऊंचाई है, ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। फीट में अगर पूछ ली जाए, और मीटर में आपको बता दिया है 72.5 मीटर। खैर, इतनी बात हो गई। अच्छा, ये जो ईंटों की बनी हुई वर्ल्ड की सबसे ऊंची मंजिला इमारत है, यह भी आपको ध्यान देना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ईंटों से बनी हुई वर्ल्ड की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, तो आप दोस्तों बिना बेझिझक होकर के क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो, कुतुब मीनार। इसके अलावा 1993 में 1993 में दोस्तों यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल कर लिया गया है। विश्व धरोहर को कह लीजिए आप वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज सूची में कब शामिल किया, तो आप क्या बताओगे दोस्तों? 1993 में। मेरे ख्याल से आपको इतनी बातें सब कुछ समझ में आ रही होंगी दोस्तों। अच्छा, ये आखिर ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके दिमाग में ये चीज कहां से आई थी कि इसको मतलब कुतुब मीनार बनवानी चाहिए? तो ध्यान रखना दोस्तों, अफगान की एक जाम मीनार है, अफगानिस्तान में एक मीनार है जाम मीनार, उसके ही बेस पर या उसी के जैसी इसने सोचा था कि भारत के अंदर क्या बनवाएगा, ये कुतुब मीनार बनवाएगा। तो ध्यान रखना
कहां पर है? दिल्ली में है। चलिए, इतनी बात है मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। इसके अलावा इसकी जो दूसरी रचना है, या यूं कह लीजिए दूसरी जो इमारत है वो कौन सी थी? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। अब ये 2.5 दिन का झोपड़ा क्या चीज है? असल में क्या हुआ कि जब तराइन का युद्ध हुआ था ना, किसके बीच में? मोहम्मद गौरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दोस्तों। कब हुआ था? 1192 में। 91 में पहला युद्ध हुआ था और 91 में मोहम्मद गौरी जो है वो हार करके यहां से भाग गया था दोबारा से अफगानिस्तान में। ऐसी स्थिति में आपको पता है पूरा जयचंद ने बुलवाया था उसको दोबारा वापस, उसके साथ संधि करी थी और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को हराया गया था। तो तराइन के दूसरे युद्ध में जब 1192 में किसको हराया गया था? किसको हराया गया था दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान को हराया गया था। तो उसके पश्चात मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा कि जाओ और जाकर क्या बनवाओ? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाओ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, लेकिन किसके आदेश पर बनाया था दोस्तों? गौरी के आदेश पर। ये कौन गौरी है? मोहम्मद गौरी। ये किसी लड़की का नाम नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी के बारे में। खैर, इतनी बातें आपके समझ में आई होंगी। कब बनवाया था? 1192 में बनवाया था। ये बात ध्यान रखनी है। कहां पर है दोस्तों? अजमेर में। ये वही अजमेर है जहां हमने बात करी थी कल, मोइनुद्दीन चिश्ती की क्या है? दरगाह है, जहां पर वो बात करी थी ना कल राजस्थान में। चलिए, खैर इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद क्या बनवाया? एक तीसरी चीज बनवाई थी, कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम ये भी किसने बनवाई थी? ऐबक ने बनाई थी। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों, भारत में पहली जो मुस्लिम मस्जिद थी, अगर वो किसी ने बनवाई थी तो वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसको क्या कहा जाता है? कुव्वत उल इस्लाम। क्या ये बात आपके समझ में आई है दोस्तों? उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी। और अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ खास बातें आपके सामने आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है दोस्तों कि आप इतना तो कर सकते हो कि एक नीचे जो एक लाइक का बटन आ रहा है ना, ये थम्स अप वाला, बस उसे को दबाना है दोस्तों। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य करना है दोस्तों, क्योंकि मेरी सफलता आपकी अपनी सफलता होगी दोस्तों। चलिए, खैर आगे बात करते हैं। भारत में पहली जो मुस्लिम मस्जिद होगी दोस्तों, वो किसने बनवाई थी? वो कुव्वत उल इस्लाम ऐबक ने बनवाई थी। चलिए, इसके अलावा ऐसा कहा जाता है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इतिहास में जो जैनों के 27 मंदिर थे, उनमें 27 मंदिर तोड़ करके इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो जैन धर्म के, जो जैनिज्म के 27 क्या है? मंदिर हैं। उन मंदिरों में से 27वें नंबर के मंदिर को तोड़ करके इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ रही होगी। बाद में इस मस्जिद का बाद में क्या किया गया? विस्तार किया गया, बड़ी कर दी गई। इसको किसने करवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये आपको साथ देना है साथ साथ इल्तुतमिश ने। तो ये आपको दोनों की दोनों बातें आपको याद रखनी है दोस्तों, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आगे के वीडियोस में हम पूरा कवर करेंगे, विस्तार पूर्वक बताएंगे कैसे कैसे इनका शासन चला। बस इतना फिलहाल ध्यान रखिए कि अलाउद्दीन खिलजी जो था ना, वो ऐसी डायनेस्टी या फिर ऐसी सल्तनत का राजा हुआ जो सिर्फ जिसने इनमें मध्यकालीन भारत के इतिहास में, या तुर्क से आई हुई या अरबी की तरफ से आई हुई, सबसे कम शक्तियों या फिर सबसे कम सालों तक इसने राज करा, मात्र 30 साल तक। ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। अच्छा जी, ये बात भी निपटी। उसके बाद 1210 में बच्चों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये मरा कैसे था? वो मतलब जिसके बारे में हमने इतना कुछ पढ़ा, जो लगता था कि क्या नाम, बहुत सम्राट है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब इसके मरने की बात सुनोगे तो आपको जानकर थोड़ा सा आश्चर्य होगा। ये कैसे मरा था? घोड़े से गिर करके मर गया था। असल में ये इसको शौक था उस टाइम पर खेलने का। जो नवाब हुआ करते थे, भले ही इसने अपने आप को कभी सुल्तान घोषित नहीं किया, लेकिन था तो नवाब ही ना। तो इसने क्या किया? ये खेलता था उस टाइम पे पोलो। तो पोलो खेलने का होता है, खेलते हैं उस पर घुड़सवारी करते हुए, गेंद को क्या करते हैं दोस्तों? तो गेंद से मारते हैं और एक स्टिक होती है, जैसे आजकल हॉकी खेलते हैं ना, ऐसे घोड़े पर बैठ करके खेली जाती है पोलो। तो पोलो खेलते हुए अगर कोई मर गया था तो कौन था घोड़े से गिर करके? तो आपको ध्यान देना है दोस्तों, कौन था? ये था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, इसके बाद इसकी गद्दी पर बिठाया गया किसको? आराम शाह को। अब ये आराम शाह कौन है? आराम शाह है इसका लड़का। अब आराम शाह लड़के को कहां बिठा दिया गया है? गद्दी पर बिठा दिया गया है। किसकी जगह पर बिठाया गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक की जगह पर बिठाया गया है दोस्तों। लेकिन ये लायक नहीं था। असल में हुआ यह कि इसका जो दामाद था, दामाद कौन था दोस्तों? दामाद इसका दामाद था इल्तुतमिश। इस इल्तुतमिश ने क्या करवाया दोस्तों? इल्तुतमिश ने इसको गद्दी से हटवा दिया, इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, इसको गद्दी से हटा दिया और गद्दी पर खुद जाकर के बैठ गया।
तो ये आपको बात ध्यान रखनी है दोस्तों। ये खुद गद्दी पर नहीं बैठा, मतलब इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने गद्दी पर नहीं बिठाया था, उसने सिर्फ इसको दामाद घोषित किया था, शादी करवा दी थी अपनी लड़की के साथ में। लेकिन अपने लड़के को कहां बिठाया था? गद्दी पर बिठाया था। लेकिन इसके लड़के को गद्दी से हटा करके खुद गद्दी पर कौन बैठ गया था दोस्तों? इल्तुतमिश। उम्मीद करता हूं यहां तक की स्टोरी आपको समझ में आई होगी, और यदि आपको समझ में आ रही है तो आप मेरा सपोर्ट जरूर करते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।